वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आज उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ टर्म है फॉर्मेलिटी। पहले तो ध्यान रखना है, जो फॉर्मेलिटी टर्म है वो सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होती है, ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड्स। क्योंकि हमें ध्यान रखना है जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर मॉलिक्यूल्स नहीं होते, इसलिए हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट नहीं करेंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर मॉलिक्यूल्स नहीं है, इसलिए हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। इनके अंदर प्रेजेंट हैं फॉर्मूला यूनिट्स। देखिए कैसे। सोडियम क्लोराइड में प्रेजेंट है एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन, एक कैटायन है एक एनायन है, दोनों के जुड़ने से बनेगा NaCl। तो हम इसको NaCl की एक फॉर्मूला यूनिट बोलेंगे, हम इसको मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे। कंसेप्ट सेम रहेगी, सिर्फ नाम बदल जाएगा। तो हम इसको सोडियम क्लोराइड की वन फॉर्मूला यूनिट बोलेंगे। अब देखिए, तो मोलरिटी की जगह हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मेलिटी। कैपिटल F से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्या फॉर्मूला बनेगा? मोलरिटी के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो यहां हम यूज करेंगे नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम लेंगे लीटर्स में। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सॉल्यूट, हम जानते हैं वॉल्यूम जनरली मिलीलीटर्स में गिवन होती है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 1000। अब देखो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट किसके बराबर होंगी? गिवन मास अपॉन फॉर्मूला मास। तो वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बना मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगी, आपको ध्यान रखना है। मोलरिटी की जगह हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मेलिटी, नंबर मोल की जगह आएगा नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, और नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स किसके इक्वल होंगी? गिवन मास अपॉन फॉर्मूला मास के। सिक्स्थ टर्म है मोलरिटी। एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म मोलरिटी। आपको ध्यान रखना है, मोलरिटी को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से। मोलरिटी को रिप्रेजेंट किया था हमने कैपिटल M से, और मोलरिटी को रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल m से। तो इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, आपको ध्यान रखनी है इसकी यूनिट। इसकी यूनिट को यूज करके हम इसका फॉर्मूला बना पाएंगे। मोलरिटी की यूनिट होती है मोल पर किलोग्राम। आपको ध्यान रखना है, जो मोलरिटी है मोलरिटी की यूनिट होगी मोल पर किलोग्राम। अब यहां थोड़ा कॉन्सेप्ट को चेंज करेंगे।
अभी तक जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म हमने पढ़ी थी सभी में ऊपर यूज किया था हमने अमाउंट ऑफ सोल्यूट और नीचे यूज किया था अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन सिर्फ इस कंसंट्रेशन टर्म में एक्सेप्शन है। ऊपर यूज करेंगे अमाउंट ऑफ सोल्यूट और नीचे यूज करेंगे अमाउंट ऑफ सोलवेंट। ये बच्चों ध्यान रखना है, सभी कंसंट्रेशन टर्म्स में नीचे हम यूज करते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और ये अकेली कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन की बजाय अमाउंट ऑफ सोलवेंट यूज करेंगे। अब आप डेफिनेशन खुद ट्राई कर सकते हो। ऊपर नंबर ऑफ मोल्स हैं सोल्यूट के और किलोग्राम होती है मास की यूनिट और नीचे मास है सोलवेंट का। तो बताइए क्या फॉर्मूला बना? तो मोलैलिटी का फॉर्मूला बना, ऊपर है नंबर ऑफ मोल्स किसके? सोल्यूट के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नीचे प्रेजेंट है मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट और मास लेना बच्चों में किसमें? किलोग्राम में। अब देखिए ऊपर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और नीचे है मास ऑफ सोलवेंट किसमें? किलोग्राम में। अब नंबर ऑफ मोल्स का या पहले हम चेंज करेंगे, मास ग्राम्स में हो सकता है और अगर मास ग्राम्स में होगा तो फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम्स मल्टीप्लाई विद 1000। अब हम वैल्यू पुट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल होते हैं? गिवन मास, यानी हम बोलेंगे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। अभी ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो मोलैलिटी किसके इक्वल आई? मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स की जगह ये वैल्यू पुट करो, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 और नीचे ध्यान रखना है मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, सॉरी मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम्स। तो देखिए मोलैलिटी को रिप्रेजेंट किया स्मॉल m से, यूनिट बनी मोल पर किलोग्राम, यानी ऊपर लेने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और उसको डिवाइड करेंगे मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मास किलोग्राम की जगह ग्राम्स में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की वैल्यू पुट करेंगे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो हमारा फॉर्मूला आया मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट 1000 अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम्स। अब देखिए यहां एक फॉर्मूला और आपको ध्यान रखना है, शॉर्टकट फॉर्मूला है अ रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। अगर किसी क्वेश्चन में मोलैरिटी गिवन हो और मोलैलिटी आपसे पूछी हो या मोलैलिटी गिवन हो मोलैरिटी आपसे पूछी हो तो आप डायरेक्ट एक शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई करोगे और एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरी कंसंट्रेशन टर्म को कैलकुलेट कर लोगे। देखिए क्या फॉर्मूला है, मोलैलिटी
सिंबल है स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 m अपॉन 1000 d माइनस m m2। फॉर्मूले को याद रखना है, 1000 m अपॉन 1000 d माइनस m m2। देखिए मोलैलिटी स्मॉल m, कैपिटल M रिप्रेजेंट करता है मोलैरिटी को, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। D डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी गिवन मिलेगी उस क्वेश्चन में, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। कैपिटल M फिर से मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन बन गया। और M2 ये आपको ध्यान रखना है, अगर कैपिटल M के साथ M1 M2 है तो वो उनको क्या बनाएंगे हम, मोलिकुलर मास बनाएंगे। M1 फर्स्ट कंपोनेंट होता है सोलवेंट और M2 सेकंड कंपोनेंट होता है सोल्यूट। तो M2 को बनाएंगे हम मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो क्या पढ़ा, कैपिटल M क्या है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, D क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और M2 क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये रिलेशनशिप भी आपको ध्यान रखनी है मोलरिटी एंड मोलैलिटी के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के लिए भी, और बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके मोलरिटी को मोलैलिटी में चेंज कर लेंगे और मोलैलिटी को मोलरिटी में चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमारे पास है मान लीजिए बाइनरी सॉल्यूशन। आप सभी जानते हैं बाइनरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जिसमें 2 कंपोनेंट्स होंगे। हम सपोज करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास है N1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारे पास है N2। तो टोटल मोल्स N1 प्लस N2। अब हमें कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन। देखिए कैसे करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट फर्स्ट कंपोनेंट होता है 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और मोल फ्रैक्शन के लिए जनरली X सिंबल यूज करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट X1 किसके बराबर आएगा, N1 अपॉन N1 प्लस N2। मीनिंग ये निकला जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है, हम उसके नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल से। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट X1 आपको कैलकुलेट करना था, तो आप N1 को डिवाइड करोगे N1 प्लस N2 से। तो जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल से हम डिवाइड कर देंगे। अब देखिए दूसरा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट X2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं N2 और टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं N1 प्लस N2। तो हमारा मेथड क्या बना, जिस भी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स हमें जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देंगे हम टोटल नंबर ऑफ मोल से। तो कैसे डेफिनेशन बनाएंगे, इट इज द फ्रैक्शन obtained by dividing number of moles
of that component with total number of moles। हमें ध्यान रखना है मोल फ्रैक्शन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट के जो नंबर ऑफ मोल हैं उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल से। यानी जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल से हम डिवाइड कर देंगे। एक और चीज़ का हमें ध्यान रखना है, टोटल मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल होता है। x1 प्लस x2 1 आएगा। इसका मतलब अगर हमें x1 की वैल्यू पता है तो x2 को हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं 1 माइनस x1। x2 की वैल्यू पता है तो हम x1 को डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं 1 माइनस x2 करके। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए टर्नरी सॉल्यूशन है। आप सभी जानते हो टर्नरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स मिलेंगे, आपको मिलेंगे 3 कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल n1, सेकंड कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल n2 और थर्ड कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल n3। फर्स्ट के नंबर ऑफ मोल n1, सेकंड के नंबर ऑफ मोल n2 और थर्ड के नंबर ऑफ मोल होंगे n3। अब देखिए फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन x1, n1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स n1 प्लस n2 प्लस n3। x2 किसके बराबर होगा, n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। और x3 किसके बराबर होगा, n3 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। तो इस ढंग से हम कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन x1, x2, x3। और टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बनेगा 1। तो ये आपकी टर्म मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन हम बोलेंगे ppm। अब देखिए पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm कैसे डिफाइन किया जाता है। देखो आप सभी जानते हो बच्चों, परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है आउट ऑफ 100। यानी परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए टोटल अमाउंट लिया जाता है, टोटल वैल्यू ली जाती है 100। यानी हम बोल सकते हैं 10⁻²। और ppm पार्ट्स पर मिलियन, इसके लिए टोटल वैल्यू यूज की जाती है 1 मिलियन यानी 10⁻6। आप यहां देख सकते हो परसेंटेज को मैं बोल सकता हूं पार्ट्स पर 100। 100 में से जितना सॉल्यूट होगा, टोटल सॉल्यूशन लेना है 100, उसमें से जितना भी सॉल्यूट होगा वो पार्ट्स पर 100 यानी परसेंटेज बनेगा। और अगर टोटल सॉल्यूशन ले ले हम 10⁻6, उसमें से जितना सॉल्यूट होगा वो पार्ट्स पर मिलियन होगा। यानी वही परसेंटेज का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। डिफरेंस क्या होगा, टोटल 10⁻², 100 की बजाय हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻6 से। तो कैसे डिफाइन करेंगे पार्ट्स पर मिलियन को, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे 10⁻² से, और ppm कैलकुलेट करना है तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो हमारी
पार्ट्स पर मिलियन किसके इक्वल हुआ, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड विद 10⁶। ये ध्यान रखना है, यहाँ ग्राम लोगे तो यहाँ भी ग्राम लोगे, यहाँ जो यूनिट आएगी वही यूनिट यहाँ लोगे, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड विद 10⁶। इसको हम बोलेंगे पार्ट्स पर मिलियन। कहाँ यूज होता है पार्ट्स पर मिलियन? देखिए पार्ट्स पर मिलियन यूज होता है इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होते हैं? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मीनिंग है बच्चों जहां अमाउंट ऑफ सोल्यूट वेरी लेस हो, अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लेना हो। जैसे कोई पोल्यूशन चेक कर रहे हो या पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन को चेक कर रहे हो, किसी टॉक्सिक केमिकल की कंसंट्रेशन को चेक कर रहे हो, या हमें कोई ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जैसे क्लोरीन वाटर के अंदर ऐड करते हैं, पहले भी हमने बात की है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर आपके पेस्टिसाइड्स ऐड किए जाते हैं ताकि माइक्रोब्स की ग्रोथ ना हो। तो जहाँ कोई ना कोई ड्रग्स यूज़ करनी है, केमिकल ऐसा यूज़ करना है जिसमें टॉक्सिसिटी है, वहाँ बहुत कम अमाउंट में सोल्यूट यूज़ होगा और सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बनेगा। यानी सॉल्यूशन ज़्यादा बनाना पड़े और सोल्यूट नेग्लिजिबल लेना हो तो वहाँ हम टर्म यूज़ करते हैं पीपीएम। वहाँ हम सॉल्यूशन को पीपीएम की टर्म में प्रिपेयर करेंगे।